हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर एग्जाम ग्रुप में। तो आइए हम लोग करते हैं रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 3-4 नंबर का जरूर पूछा जाता है, तो जिसका नाम है बैठक व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट। तो इसके हम लोग ऐसे प्रश्न करेंगे जो पिछले वर्षों में व्यापम अर्थात पीईवी अब नाम हो गया ईएसबी द्वारा पूछा गया है। तो उस पूरे कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। बहुत ही अच्छी ट्रिक और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। तो जो भी मेरे भाई बहन नए जुड़े हैं चैनल पे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। सपोर्ट करते रहिए, आपको ऐसे ही फ्री वीडियोज़ और बेस्ट ट्रिक्स मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बेसिक फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन में। ये सूत्र याद कर लीजिए कि व्यक्तियों की कुल संख्या पूछता है। जैसे किसी लाइन में दे दिया बैठने के लिए कि इतने व्यक्ति, कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो एक व्यक्ति का स्थान आपको दाएँ से दे देगा। तो दाएँ से उस व्यक्ति का स्थान, बाएं से उस व्यक्ति का स्थान -1 बराबर क्या होता है, कुल व्यक्तियों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, अगला देखिए। फिर ये आपका बेसिक फॉर्मूला है और इसी से सारे फॉर्मूले हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, और किसी व्यक्ति को पूछे दाएं से किसी व्यक्ति का स्थान बराबर क्या होता है, कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस दाएं से स्थान +1, ये होता है बाएं से स्थान। ठीक है, सूत्र। अगला देखिए, दाएं से स्थान का सूत्र क्या होता है, दाहिने से अर्थात राइट से किसी व्यक्ति का लाइन में स्थान, दाएं से किसी व्यक्ति का स्थान बराबर कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस बाएं से स्थान +1, तो ये होता है दाएं से किसी व्यक्ति का स्थान। ठीक है, इसको हम लोग जैसे एक लाइन है तो इसको इधर वाले को बायां बोलते हैं लेफ्ट, इधर वाले को दायां बोलते हैं राइट। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक बता दिया हूँ। अब चलिए प्रश्न के माध्यम से मैं आपके पूरे डाउट क्लियर करता हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा है जो पूछा गया था। देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी दिखाई ना दे रही तो वीडियो क्वालिटी 360 में कर लीजिए, तो क्लियर दिखाई देने लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है एक पंक्ति में अकरम, क्या नाम है, अकरम। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इन प्रश्नों में ना नाम ऐसे देता है जो सेम टू सेम अक्षरों से स्टार्ट होते हैं। यदि आप उनको शॉर्ट लिखना चाहे ना तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो एग्जाम में ऐसे ही कन्फ्यूज़ करता है। इसलिए हिंदी नाम पूरा लिखेंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन पूरा लिखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, चलिए। एक पंक्ति में अकरम बाएं से 8वें स्थान पर है और उसी पंक्ति में अकबर दाएं से 7वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल 12 व्यक्ति हैं, तो उस पंक्ति में अकरम और अकबर के बीच में कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, तो बीच में व्यक्ति निकालने के लिए दोनों का अपन को दाएं से दोनों का स्थान मालूम होना चाहिए या दोनों का अपन को बाएं से स्थान मालूम होना चाहिए। तो अकरम किस स्थान पर है, बाएं से 8वें स्थान पर है। अकबर कहाँ है, दाएं से 7वें स्थान है। तो हम लोग अकरम का बाएं से स्थान दिया ना, तो हम लोग अकबर का भी बाएं से स्थान ज्ञात कर लेंगे। चलिए, किसी व्यक्ति का बाएं से स्थान क्या होता है, बाएं से स्थान होता है लेफ्ट से स्थान होता है राइट से, नहीं, टोटल व्यक्तियों की संख्या माइनस राइट से स्थान +1, ये होता है। ठीक है, तो अकबर का लेफ्ट से स्थान क्या होगा, लेफ्ट मैंने L से लिख दिया, L से। टोटल कितने व्यक्ति हैं, टोटल पंक्ति में 12 व्यक्ति हैं, टोटल पंक्ति में 12 व्यक्ति हैं, माइनस दाएं से उसका स्थान, राइट से उसका स्थान क्या है, दाएं से अकबर का स्थान 7 है और +1 कर देंगे। तो 12 × 1 = 13 और 13 में 7 घटेगा तो 6, कितना आ जाएगा, 6। मतलब लेफ्ट से अकबर का स्थान कितना आ गया, लेफ्ट से अकबर का स्थान 6 आ गया और लेफ्ट से ही अकरम का स्थान दिया है जो 8 दिया है। देखिए, इधर से टोटल 12 व्यक्ति हैं, ये लाइन मैंने खींच दी, टोटल इसमें 12 व्यक्ति हैं। लेफ्ट से अकरम को स्मॉल ए से लिख देते हैं, स्मॉल ए से 8वें स्थान पे है इधर से। ठीक है, इधर से। ठीक है, और अकबर यहाँ पर है 6वें स्थान पर है। क्या, अकबर को बड़े ए से लिख देते हैं। अब बोला है इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो ये 6वें में स्थान पर है, एक व्यक्ति होगा 7वें स्थान पर, फिर एक व्यक्ति अगला आ गया अकरम जो 8वें स्थान पर है। ठीक है, तो कितने व्यक्ति हैं, केवल एक व्यक्ति है। कौन सा, 7वें नंबर वाला व्यक्ति इनके बीच में है। तो ऑप्शन नंबर पहला देखिए आपको दिखाई देगा, एक व्यक्ति है। इनके बीच में टोटल कितने व्यक्ति हैं, केवल एक व्यक्ति हैं। तो इस तरह से आप लोग ट्रिक सीखने के बाद यदि आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसको केवल और केवल 5 सेकंड का प्रश्न है। सीधे देखिए, ये 8वें स्थान पर है, ये 7वें में है ना, तो सीधे निकालिए 12 + 1 - 7 बराबर ये 6वें स्थान पर हो जाएगा। इसके बीच में एक व्यक्ति मतलब 7वां व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति हैं, तो उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे निकाल लेना है एग्जाम में। देखिए, पुनः एक प्रश्न आ गया। 42 व्यक्तियों की एक पंक्ति में क्या बोला है, देखिएगा। 42 व्यक्तियों की एक पंक्ति में ऋचा पंक्ति की बाईं ओर से 26वें स्थान पर है तथा राजन पंक्ति की दाईं छोर से 19वें स्थान पर है। तो उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, क्या बोला है। ऋचा तो बाईं छोर से दिया है, इधर से स्थान दिया है, किस स्थान पर मान लेते हैं, 26वें स्थान पर है।
ठीक है। टोटल कितने लोग हैं, 42 लोग हैं, तो मान लेते हैं ये 26वां स्थान। तो यहाँ आपकी ऋचा मतलब आर आ गई। अब बाएं ही छोर से अगले व्यक्ति का स्थान मालूम होना चाहिए, तभी हम लोग उनके बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम लोग पहला प्रश्न अभी किए थे, तो जो ये दिया है राजन दिया है दाईं छोर से दिया है, तो इसका हम लोग बाएं से निकाल लेते हैं। चाहे इसका आप लोग बाएं से निकाल लीजिए, चाहे इसका आप लोग दाएं से निकाल लीजिए, जो ये बाएं से दिया, ठीक है। दोनों का स्थान एक ही तरफ से होना चाहिए, बाएं बाएं से, तभी उनके बीच में होना चाहिए, या दाएं दाएं से ही, तो ही उनके बीच में व्यक्तियों की संख्या निकल सकती है, ठीक है। तो चलिए इस बार हम लोग क्या करते हैं, ऋचा का स्थान ज्ञात कर लेते हैं। ऋचा का स्थान लेफ्ट से दिया है, तो इसका राइट से निकालेंगे। तो राइट से स्थान बराबर होता है, राइट से स्थान बराबर होता है टोटल माइनस लेफ्ट से स्थान प्लस 1। तो करेंगे राइट से स्थान बराबर लेफ्ट मतलब बायां, बाएं से टोटल मतलब 42 लड़के दिए हैं, 42 व्यक्ति दिए हैं, माइनस लेफ्ट से स्थान कितना है, 26 है। लेफ्ट से मतलब बाएं से स्थान कितना है ऋचा का, 26 है, और प्लस 1 कर देंगे तो ये इसमें जुड़ जाएगा। तो 43 माइनस 26 कितना होगा, 43, 13 में 6 गए तो 7 बचेगा, और 3 में 17, 43 26 गए तो 17, मतलब राइट से उसका स्थान कितना हो गया, 17 हो गया, ठीक है। देखिए अब राइट से देख लेते हैं, ये होता है राइट, इधर से इधर आएंगे तो राइट होगा। तो ऋचा किस स्थान पर है, ऋचा आर मतलब 17वें स्थान पर है, और राजन जो है, राजन को स्मॉल आर से लिख देते हैं। राजन किस स्थान पर, दाईं ओर से, राइट से 19वें स्थान पर है। तो इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, ये 18वां व्यक्ति, एक व्यक्ति आएगा, कितना आएगा, 18वां व्यक्ति इनके बीच में है, 17 18 19, ठीक है। तो इनके बीच में केवल एक व्यक्ति होगा। उत्तर देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। उम्मीद है आपको ऐसे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो ज़रूर वीडियो ध्यान से पूरा देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, और बहुत ही बेसिक प्रश्न है। देखिए राम का स्थान क्या दिया है, बाईं ओर से 18 और दाईं छोर से 21 है। तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या किए, कौन सा सूत्र मैं बताया हूँ, सूत्र बताया हूँ टोटल व्यक्तियों की संख्या बराबर किसी व्यक्ति का उस पंक्ति में लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान माइनस 1। तो राम का लेफ्ट से स्थान क्या है, 18 है, राम का राइट से स्थान क्या है, 21 है, माइनस 1 करेंगे तो 18 21 39, 39 में 1 घट जाएगा तो 38। टोटल व्यक्ति कितने हैं, तो टोटल व्यक्ति कितने आ गए, टोटल व्यक्ति 38 आ गए। आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। यह प्रश्न मैं खुद से बनाया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सीटिंग अरेंजमेंट का अगला टाइप देखिए, नेक्स्ट टाइप प्रश्न देखिए। यह प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखिए क्या लिखा है, 5 लड़कियां हैं। पूरा इस तरह के प्रश्नों को आप पहले पूरा पढ़ा करिए। जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहाँ से स्टार्ट करना है। पहली लाइन से तो समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। देखिए 5 लड़कियां हैं, एक पंक्ति में बैठी, मैं एक पंक्ति बनाता हूँ, ये हो गई पंक्ति, 1 सेकंड रुकिए, रेड कलर कर देता हूँ। ये एक पंक्ति हो गई, ये हो गया दायां छोर, ये हो गया बायां छोर, ठीक है। तो क्या बोला है कि राशि ग्रेस या आध्या के बगल में नहीं बैठी है, अनु ग्रेस के बगल में नहीं बैठा है, ठीक है। राशि बीनस के बगल में है, बीनस मध्य पंक्ति के मध्य में। तो पांच लड़कियां ना, तो 1 2 3 4 और 5 ये हो गई। तो मध्य वाला कौन हो गया, मध्य वाला ये हो गया। तो बोल रहा है कि जो बीनस है वो पंक्ति के मध्य में, तो बीनस को मैं भी से कर देता हूँ, ये पंक्ति के मध्य में। चलिए मैं इसको बैठा दिया। अब क्या बोला है, ये वाली लाइन पढ़िए, अनु जो है वो ग्रेस के बगल में नहीं बैठी है, मतलब ये दोनों एक साथ नहीं होंगे, ना इधर एक साथ होंगे ना इधर एक साथ होंगे। एक व्यक्ति इधर होगा और एक व्यक्ति इधर होगा, ठीक है। तो आसपास एक दूसरे के नहीं होंगे। क्या बोल रहा है, अनु ग्रेस के बगल में नहीं, तो ग्रेस को हम लोग ग्रेस को इधर जी से लिख देते हैं, ग्रेस को इधर जी से बैठा दिया। अब अनु को यहाँ बैठाएंगे तो बगल में हो जाएगा, लेकिन वो क्या बोल रहा है, अनु ग्रेस के बगल में नहीं। तो ए नाम वाले 2 व्यक्ति हैं ना, अनु और आध्या। अनु को हम लोग अनु से लिख देते हैं, अनु से लिख देते हैं, ठीक है। NU से कर देते हैं, NU से अनु लिख देते हैं, ठीक। अब क्या बोला है, अब ये वाली लाइन पढ़िए, ये वाली लाइन, राशि गेस या आध्या के बगल में नहीं है। तो राशि जो है वो ना गेस के बगल में, तो राशि क्या बोला, ये जो गेस है ना इसके बगल में नहीं है, तो राशि को हम लोग बैठा देते हैं अनु के बगल में, अनु के बगल में, ठीक है। अनु के बगल में राशि को बैठा दिए। और क्या बोला है, जो आध्या के बगल में भी राशि नहीं है, ठीक। तो आध्या को कहाँ बैठा देते हैं, आध्या को यहाँ बैठा देते हैं। ये हो गई आध्या, जो राशि के बगल में नहीं है वो गेस के बगल में है। क्या बोला है, अब प्रश्न में क्या पूछा है, उत्तर में आपसे क्या पूछा है, फिर अनु किसके बगल में है, तो अनु राशि के बगल में। ये देखिए अनु किसके बगल में है, अनु राशि के बगल में होगी। आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन उत्तर सही है। तो जब तक पूरा प्रश्न नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्रश्नों को पूरा एक बार पढ़िए।
अगला टाइप देखिए, थोड़ा सा लंबाई से संबंधित भी पूछ लेता है। बोल रहा है दक्ष मानिक से लंबा है। दक्ष को मैं बना देता हूँ मानिक से लंबा, ठीक है। ये हुआ दक्ष, ये लंबा है किससे, मानिक को छोटा बना देता हूँ। ये हुआ मानिक, मानिक से लंबा है दक्ष। लेकिन रोहन से लंबा नहीं है। दक्ष लोहन से लंबा नहीं है, मतलब रोहन ज़्यादा लंबा है। रोहन, रोहन को हम लोग बना दिए ज़्यादा लंबा, ठीक है। यहाँ से बेस से बनाते हैं, रोहन को हम लोग ज़्यादा लंबा कर दिए। अब क्या बोल रहा है, सोमेश दक्ष से छोटा है लेकिन फरहान से लंबा है। सोमेश जो है वो इस वाली दक्ष से सोमेश छोटा है, तो इसको सोमेश को ऐसे बना देते हैं, लेकिन फरहान से लंबा है। तो फरहान के बारे में अब कुछ नहीं बोला है कि फरहान इससे बड़ा है कि किससे छोटा है, ठीक है। केवल वो ये बोला है कि जो सोमेश है वो केवल दक्ष से छोटा है लेकिन फरहान से लंबा है। तो इसमें पूछा है सबसे छोटा कौन होता होगा। हम लोग डिसाइड ही नहीं कर सकते कि इसमें सबसे छोटा कौन होगा, क्योंकि वो फरहान के बारे में कुछ नहीं बोला। फरहान के बारे में ना ये बोला है कि वो मनिक से लंबा है कि छोटा है, कैसा है। तो मनिक और फरहान के बारे में हम लोग डाउट में हैं और तो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसमें एक ऑप्शन ऐसा देता है कि कांट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा इस तरह के प्रश्नों का। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 6 उम्मीदवार PQRST एक साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू के लिए एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। किसी भी ओर मुख करके बैठे हो आप, कैसी भी लाइन बना दीजिए, ठीक है। सबका मुख एक तरफ बस होना चाहिए। अगर प्रश्न में एक तरफ बोला है तो मतलब इस प्रश्न में क्या बोला है, एक तरफ मुँह है, सभी का मुँह उत्तर की तरफ है। तो उनके बैठने की व्यवस्था की जानकारी क्या दिया है, देखिए एक लाइन में बनाता हूँ। एक लाइन ये हो गई, ठीक है। क्या बोला है इसमें, ये एक लाइन है, इसमें क्या बोला है, यू और यस अंतिम छोर पर है। मैं यू को इधर बना देता हूँ, यू को इधर बना देता हूँ। 1 सेकंड लिखें, 2 लाइन बनाना पड़ेगा। मैं यू को इधर बना देता हूँ, यस को इधर बना देता हूँ। यू और यस की स्थिति नहीं बताया है कि कौन सा दाईं छोर पर है कौन सा बाईं छोर पर है, तो हम लोग 2 लाइन बना लेते हैं। यस किसी उस लाइन में इधर भी हो सकता है, यू इधर हो सकता है, ठीक है। 2 लाइन बना लिए। अब क्या बोला है, क्यू और टी केंद्र में है, तो क्यू इधर हो सकता है, टी इधर हो सकता है। और अगली लाइन में मतलब क्यू इधर भी हो सकता है, टी इधर हो सकता है, ठीक है। अब क्या बोला है, पी आर से बाईं ओर है, ये दोनों बीच में है, ठीक है। ये दोनों बीच में है 6 व्यक्तियों में। तो क्या बोला है, पी आर से बाईं ओर है, तो इधर होगा पी। मतलब आर को अगर हम इधर बैठाएंगे तभी ना पी इसके बाईं ओर यहाँ बैठेगा, जाके यहाँ बैठेगा, पी यहाँ बैठेगा, ठीक है। तो आर को यहाँ बैठाएंगे तभी इसके बाईं ओर जाके पी यहाँ बैठेगा, क्योंकि आर का बायां ये है, दायां ये है। तो क्या बोला है, पी आर के बाईं ओर बैठा है, तो पी को आर के हम बाईं ओर बैठा दिए। अब क्या बोला है प्रश्न में, प्रश्न बोला है दाएं से दूसरे स्थान पर क्या है, मतलब दायां तो ये हुआ, दायां भाग ये वाला हुआ ना, दायां भाग ये वाला हुआ दोनों लाइनों में। तो दाएं से पहले स्थान पर इसमें एस है, दूसरे स्थान पर आर है, पहले स्थान पर इसमें यू है, दूसरे स्थान पर आर है। मतलब दाएं से दूसरे स्थान पर आर होगा आपका सही उत्तर। और तो कुछ नहीं पूछा, तो देखिए सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, आर दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो इस तरह से आप 2 लाइनों को बना के सही स्थान दे सकते हैं हर व्यक्तिगत। लेकिन इसमें ऐसा प्रश्न पूछा था कि 2 लाइनों की ज़रूरत ही नहीं थी, एक ही लाइन में काम हो जाता। अगला प्रश्न देखिए, 5 लड़के हैं ABCDE दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, ये बोला है एक पंक्ति में सी। तो चलिए एक मैं इनको दक्षिण की ओर मुख कर देता हूँ। ये देखिए, माना कि ये दक्षिण दिशा है, इधर मुख करके ये लोग बैठे हैं, ठीक है। ये दायां वाला भाग है, ये बायां वाला भाग हो जाएगा। जैसे आप लोग इस लाइन के इधर मुख करके बैठेंगे तो आपका बायां हाथ इधर होगा, दायां हाथ इधर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बोला है। पहली लाइन में क्या बोला है, देखिएगा पहली लाइन में आपको बोला है ये वाली लाइन पहली है, सी ए के बाएं से तीसरे स्थान पर। तो ए को बैठाते हैं, ए के बाएं से, ए का बायां ये हो गया, दायां ये हो गया, ठीक है। तो ए के बाएं से तीसरे स्थान पर सी है, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर सी को बैठा दिया, ठीक है। उसके बाद अब क्या बोला है, बी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है, बी ई के दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो और आगे वाली लाइन में क्या बोला है, आगे वाली लाइन बोला है डी सी के बगल में नहीं है। अगर हम लोग बी ई के दाएं से दूसरे स्थान पर, अगर हम लोग ई को यहाँ बैठा देते हैं तो दूसरे स्थान पर पहला स्थान बाएं से, ये बायां है ई का, ई के सॉरी दाएं से दूसरे स्थान पर है, ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, तो ये हो गया बी। अब डी का स्थान एक ही बचा है, तो यहाँ डी को बैठा देते हैं। अब देखिए प्रश्न में पूछा क्या है, प्रश्न में पूछा है डी के दाएं से दूसरे स्थान पर क्या कौन होगा, तो डी का बाएं से, तो डी के क्या बोला है, बाएं से। तो डी का बायां ये वाला भाग है, डी के बाएं से दूसरा स्थान, ये पहला स्थान हो गया, ये दूसरा स्थान हो गया। कौन बैठा है, सी बैठा है, डी के
बाएं से दूसरे स्थान पर सी बैठा है। तो आइए ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। करेक्ट ऑप्शन होगा देखिए सी नंबर ऑप्शन में सी दिया गया है, इसी को करेक्ट उत्तर माना गया है। ठीक है, तो ऐसे आपको इस तरह के प्रश्नों को हल करना है। आइए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। क्या बोल रहा है, एक पंक्ति में 7 सदस्यों के पैनल में ए, देखिएगा ये हो गया लाइन। ठीक है, ये एक तरफ मुंह करके बैठे हैं, ऊपर की तरफ मैं मान लेता हूँ यहाँ मुंह करके बैठे हैं 7 लोग। ए बी के ठीक बाईं ओर है, ए जो है वो कहाँ है, ए को मान लेते हैं बी के ठीक बाईं ओर है। तो ये हो गया बायां भाग, ये हो गया दायां भाग। ठीक है, तो बी के बाईं ओर है तो बी यहाँ बैठेगा, तो ये बी के बाईं ओर ए हो गया ठीक बाईं ओर। ठीक, उसके बाद देखिए लेकिन डी के ठीक दाईं ओर है, डी के दायां ये होगा तो डी को यहाँ बैठा दिए, तो ठीक दाईं ओर डी के हो गया ए। ठीक, अब देखिए और है क्यों, क्या बोल रहा है, क्यों ए के दाईं ओर है, क्यों कहाँ है, ए के दाईं ओर है, ए का दायां भाग कौन सा हो गया, तो क्यों को हम लोग यहाँ बैठा देते हैं, क्यों ए के दाईं ओर आ गया। ठीक है, और लेकिन यस के बाईं ओर है, तो जो एस का भाग होगा, एक्स यस का बायां कौन सा होगा, ये होगा, तो एस को हम लोग यहाँ बैठा दिए। तो एस का बायां आपका जो बायां भाग है वो एस का भी होगा, क्योंकि सभी का मुंह ऊपर की ओर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगली लाइन पढ़िए। अगली लाइन में क्या लिखा है, टी बाई के बाईं ओर है, टी जो है वो बाई के बाईं ओर है, जो डी के बाईं ओर है। जब जो बोले, जो का मतलब जस्ट पहले वाले, जो का मतलब जस्ट पहले, मतलब जिससे बोले जो मतलब बाई के बारे में बोल रहा है, बाई डी के ठीक, बाई डी के क्या बोला है ठीक, इतना हम लोग कर लिया। अब अगली लाइन में जो बोला था कि टी बाई के बाईं ओर है, ठीक है, हम टी को बाई के बाईं ओर मान लेंगे, लेकिन कहाँ, इधर माने कि इधर माने, ये चीज़ अगली लाइन से क्लियर होगी। ठीक, जो मतलब जब जो बोल दे, जो डी के, जो मतलब जस्ट पीछे वाली, जस्ट पीछे वाला व्यक्ति, जस्ट पीछे वाला व्यक्ति कौन है, बाई है, तो जो डी के बाईं ओर है, डी के कहाँ है, जो डी के, ये देखिए लाइन, जो डी के बाईं ओर है, तो डी के बाईं ओर, डी का बायां भाग ये है, तो डी के बाईं ओर कौन है, बाई है। और अब चलिए देखते हैं, डी के बाईं ओर बाई को हम लोग रख दिए, ये हुआ बाई का स्थान। अब देखिएगा क्या बोला था, यहाँ पास बोला था टी बाई के बाईं ओर है, टी जो है वो बाई के भी बाईं ओर है, तो टी बाई का बायां भाग ये होगा, तो टी को यहाँ बैठा दिए। अब पूछा गया 7 लोग बैठ गए, ये 3 6 एक 7 लोग हम लोग बैठा दिए। अब क्या पूछा है प्रश्न में, देखिए प्रश्न में पूछा है मध्य में कौन सा सदस्य बैठा है, तो एकदम मध्य में देखिए 3 सदस्य इधर हो गए, 3 सदस्य इधर हो गए, एकदम मध्य में ए बैठा है, तो मध्य में कौन सा सदस्य बैठा है, ऑप्शन नंबर बी देखिए सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, ए नंबर, ए व्यक्ति जो है वो एकदम मध्य में बैठा हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और सपोर्ट कीजिए, आपको ऐसे ही बेस्ट वीडियोस और फ्री ट्रिक्स आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार। अगला और बहुत ही अच्छा प्रश्न देखिए, 5 दोस्त हैं, मित्र हैं, जो आपस में बैठे हैं। क्या बोल रहा है कि ए जो है, सबसे पहली लाइन देखिए, जूम करके दिखाता हूँ आपको, ए जो है ए बी से, बी के पूर्व में है, तो जो ए बैठा है बी को यहाँ बनाते हैं, बी के पूर्व में कौन बैठा है, ए बैठा है, देखिएगा यहाँ बी बना देते हैं, बी के पूर्व में कौन बैठा है, ये पूर्व दिशा मान लिए, ये दक्षिण मान लिए, ये पश्चिम मान लिए, ये उत्तर मान लिया। ठीक है, तो बी के पूर्व में कौन है, ए है, तो बी के पूर्व में हमने ए को बना दिया, ये बना दिया। अब क्या बोल रहा है, ई ए के, ये अगली लाइन क्या बोला है, सी डी के दक्षिण में, तो सी डी के संबंध मुझे अभी मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन 2 व्यक्तियों से कौन संबंधित है, क्वेश्चन में किनके बारे में बोला है, इन 2 व्यक्तियों से संबंध किसका बनाया है। तो देखिए ई ए से दक्षिण में है, ई जो है ए से दक्षिण, ए का दक्षिण ये वाली दिशा होगी, तो यहाँ ई को हम लोग बैठा देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा अगली लाइन में बोला है, नेक्स्ट लाइन देखिए, ये अगली लाइन यहाँ पास डी ई के पश्चिम में है, जो ई है उससे पश्चिम में कौन है, डी, ई का पश्चिम ये हुआ, क्योंकि पूर्व मैंने इसको माना था। ठीक है, ई के पश्चिम यहाँ डी को बैठा दिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ ये पीछे वाली लाइन अब पढ़िए, अब पीछे वाली ये वाली लाइन पढ़िए कि जो सी है वो डी के दक्षिण में। इस तरह के प्रश्नों को पूरा जब तक आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक एक लाइन शुरू से ही करने का प्रयास करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। पहले पूरा प्रश्न पढ़िए, फिर उसको ध्यान से करना स्टार्ट कीजिए। क्या है, सी जो है वो डी के दक्षिण में, डी का दक्षिण कौन सा, डी का दक्षिण नीचे हम लोग माने थे कि बी का दक्षिण जो डी का भी दक्षिण होगा। ठीक, तो नीचे वाला भाग जो है वहाँ सी होगा, सी डी के दक्षिण में सी हो गया। अब क्या बोला है प्रश्न में बोला है, देखिएगा प्रश्न में ये बोला है, 1 सेकेंड, प्रश्न में बोला है कि
ई के संबंध में सी किस दिशा में, इसके संबंध में ये किस दिशा में है, तो देखिएगा, चलिए मैं बताता हूँ एकदम सरल ढंग से। ये ई का पूर्व हो गया, ये ई का पश्चिम हो गया, ये ई का दक्षिण हो गया, ये ई का उत्तर हो गया, ठीक है। ये जो है ये दिशा क्या होती है, ये पश्चिम होती है, ये दक्षिण होती है। इस दिशा को बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम। तो ई के संबंध में सी कहाँ है, सी दक्षिण पश्चिम दिशा में है। कहाँ, दक्षिण पश्चिम दिशा में। उत्तर देखिए ऑप्शन में आपको जरूर मिलेगा, पहला नंबर ऑप्शन देखिए, दक्षिण पश्चिम में सी बैठा है ई के अनुसार। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, 2-3 नंबर का जरूर पूछा जाता है। और एक और है ब्लड रिलेशन, तो उसका भी मैं बहुत ही अच्छे से बताऊंगा आपको। तो आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट जरूर कीजिए। तो इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इससे कठिन प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में। तो मिलते हैं और प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।